दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं। और ऑन कैमरा अभी आप जो देख रहे हैं ये अक्सर हमने बकरियां आपको खूब दिखाई हैं, अलग अलग रेवड़ और अलग अलग जो बाड़े हैं उसमें आपको बकरियां खूब देखने के लिए मिली हैं। और आज हमने इस मोड को थोड़ा सा चेंज किया है और जो होलिस्टन फ्रीजर है यानी जो HF है उसके बारे में हम आए हुए थे और मन किया, जानवर देखे तो लगा कि आप लोगों को इन जानवरों को दिखाना चाहिए। तो इसी पेज में हमने कुछ एक जो क्षण है वो कैमरे में कैद किए हैं और आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा डेयरी मॉडल है जिसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखेंगे आप कि किसान ने एक छोटे स्तर पर किस हिसाब से जानवर बनाए हैं। जब भी मेहनत की बात होती है और उसमें कुशलता की बात करते हैं तो ये देखने के लिए मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं आप। और अभी आप देखेंगे कि जो HF है उसके लिए रहने लायक माहौल नहीं है, यानी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो इस माहौल में ढलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसानों ने बेसिक स्तर पर फिर भी इन जानवरों को पालने की कोशिश की है। और कुछ एक जो आइडियल क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग तो मिलाते हैं आपको इस सेटअप के जो ओनर है उनसे। आइए भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब आप अपना परिचय और जगह कौन सी है? मेरा नाम सुरेश यादव है और सिंगोद खुर्द से हूँ मैं। सिंगोद खुर्द, ये छोटी सिंगोद कहते हैं। छोटी सिंगोद सिंगोद भी दो है, एक कला और एक खुर्द। तो जैसे आपने बता ही दिया सिंगोद से है और जैसे तहसील चोमू और जिला जयपुर और राजस्थान से हम बात कर रहे हैं इसमें। तो भाई साहब जैसे ये जो HF का जो काम है आप कितने साल से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम 7-8 साल से कर रहे हैं। पहले कोई दूसरी ब्रीड थी या इसी से शुरुआत थी? इसी से शुरुआत की है। तो जैसे आपने गाय जो परचेजिंग की या आपके यहाँ ये परंपरागत तरीके से या गाय बाहर से लिया आपने? नहीं, यहाँ से पास में नज़दीक से खरीदी। पहले एक गाय से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस जैसे जनरेशन बढ़ी उसको बढ़ाते रहे हम। फिर ये 7-8 गायों के लगभग हुए, 8-10 गाय। तो साल की 2 गाय हम बेच भी लें, 2-3 के लगभग। तो जैसे भाई साहब कह रहे हैं ये इनकी होम ब्रीड है। हाँ, घर की। अब भाई जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी हुई और वो प्रेग्नेंट हुई, ब्याह गई, तो अच्छी जो बच्ची हाथ लगी उसको रख लिया, बाकी नॉर्मल जानवर सेल हो गया जो भी। बाकी आप जैसे जानवर जैसे भाई साहब ये आओ मेरे साथ आप तो ये जानवर जैसे कितने टाइम का ब्याह हुआ है? ये 3 बार कोई ब्याह होता है इसका। और अभी ब्याह हुआ है? ये अभी दूध दे रहा है फिलहाल, ये ब्याह हुआ है। ब्याह। और जैसे मिल्किंग की बात करें अपन, इसकी मिल्किंग है 30 लीटर की कैपेसिटी है। ये देखिए आप। और आप पैटर्न देखिए जानवर का, जो अपन बोलते हैं ना मेहंदी कलर में बकरियां, तो ये क्या मोड है मेरा तो वही है बकरियों वाला ही, लेकिन जैसे मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। HF का अच्छा मॉडल है। HF में ये जो वाइटनेस आ जाती है ये इसे और भी सुंदरता देती है। साथ में आप देखेंगे छोटा हेड और छोटे कान, ये HF की विशेषता है। और एक बड़ा आर्डर। और जैसे आप देखेंगे जो अच्छी मिल्किंग वाली जो गाय होती हैं उनकी मिल्क वैन देखो आप, इससे एक आइडेंटिटी हो जाती है जानवर की। कौन आइए भाई साहब। और जैसे ये तो फर्स्ट टाइमर ही है बछड़ी? ये फर्स्ट टाइम पर है, अभी ब्याही हुई है। हाँ, ये 23 लीटर के समथिंग दूध है इसका। और जैसे ये सामने ये दूसरी बार है। ये दूसरी बार है, ये भी अच्छे स्ट्रक्चर में है। और वो भी मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइमर ही है। फर्स्ट बार है वो। हाँ, ये फर्स्ट बार है। और वो गाय वो भी फर्स्ट बार है। ये फर्स्ट बार है। और ये 25 लीटर के समथिंग कैपेसिटी है इसकी। साथ में जानवर इनके पास और भी है। अभी ये तैयार हो रही है, 4 महीने की सामी है अभी। ये 4 मंथ प्रेग्नेंट है। और ये देखिए आप फर्स्ट टाइमर बछड़ी है। और वो नीचे बैठी वो 2 मंथ प्रेग्नेंट। ये 2 बछड़ियाँ और हैं और बाकी इनकी भैंसें हैं वो अलग बाड़े में। तो जैसे भाई साहब जैसे अपन बात करते हैं, जैसे भाई
जो भी कोई बिजनेस करता है तो उसमें लाभ और हानि पकड़ के चलता है। हाँ जी। तो एचएफ के लिए ऐसा कहते हैं कि साहब ये लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगी। मैंने पूरा टाइम एक्चुअली 8 मंथ तक दूध देती है बिल्कुल बरोबर। और जैसे नहीं, ये तो आपने बता दिया, ये तो विशेषताएं बता दी। जैसे मेरा शुरू से ये स्वभाव रहता है कि मैं पहले जो कमी रह जाती है उनके बारे में बात करता हूँ। तो नुकसान कहाँ करती हैं गाय? ये तो टाइम टाइम इनकी खुराक देखभाल जो फीड वगैरह वो देनी चाहिए बराबर, फिर कोई नुकसान वाला बात नहीं होता। नहीं, जैसे अगर उसके बावजूद भी नुकसान का जो पेज है वो कौन सा है? जैसे नुकसान कब आएगा, आप थोड़ा सा उस पर भी बताएं। नुकसान तो जैसे ये प्रेग्नेंट नहीं होती ना, वो निकलती नहीं है। रिपीट ब्रीडिंग उस टाइम में थोड़ा नुकसान होता है इनमें, फिर वो समस्या बनी जाती है, वो बनी जाती है रेगुलर। और उसमें फिर गाय है, आप जैसे भैंस वगैरह है, ये तो कटिंग में चली जाती है। बाकी इनका तो कोई मोल ही नहीं है फिर। हाँ, फिर तो आपको किसी गौशाला के यहाँ इसको सुपुर्द करनी होगी, गौशाला में या कहीं बाहर छोड़ जाना पड़ता है। तो जैसे अभी जैसे आप कह रहे हो जानवर ये जो एचएफ है ब्याने के बाद में कितने टाइम तक दूध दे देती है? ये हमारे 8 महीने तक आराम से देती है, फिर लास्ट में हम ये बंद कर देते हैं कि बरोबर दूध देती है। अच्छा, ड्राई नहीं होती जैसे? और जैसे सुनने में मिलता है कि कई बार तो ये सुबह शाम को उन्होंने दूध निकाला था और सुबह तक बच्चा दे दिया। हाँ, तो ये चीज़ भी मतलब तो जैसे अभी जैसे आपके पास 8-10 गाय हैं, तो कितना दूध आप लोग सेल कर देते हैं? अभी हमारा दूध है पर डे का 1 कुंटल 10 किलो है पर डे, दोनों टाइम का है मिला के? दोनों टाइम का। और किस भाव में चला जाता है? ये जा रहा है अभी 37 रुपये लीटर। और यहीं से उठा ले जाते हैं? यहीं से डेयरी वाला आता है, यहीं से उठा ले जाता है। और जैसे ये तो आप दूध के लिए कह रहे हैं, फीड का भी आप थोड़ा सा जैसे लोगों को बताएं कि जैसे फीड में क्या देते हैं आप? फीड के अंदर हमारे गेहूँ घर की खेती में होते हैं, वो देते हैं दलिया बना के, और जैसे पशुआर बेला वो देते हैं, और जैसे खल है वो भी देते हैं, गुड़ है बरोबर, गुड़ की मात्रा भी रखते हैं चालू, टोटल मिक्सर वगैरह। और जैसे अभी आप हीट के लिए, जैसे अभी गर्मियाँ खूब होती हैं और ये गाय गर्मियों में बहुत परेशान होती हैं, तो उस मैनेजमेंट में क्या रखते हैं आप? इसके लिए हमने ये लगा रखा है ना फोगर। अच्छा, ये फोगर है और वो जैसे वो मशीन है उधर। अभी लाइट नहीं आ रही, नहीं अभी चालू करके दिखाते हैं इसको। अच्छा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, तो जिन्होंने हल्के फुल्के सेटअप लगा रखे हैं वो इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। और 4,500 रुपये खर्च आता है इसमें। तो जैसे अगर वीडियो अपन बना रहे हैं और इसको पब्लिश भी करेंगे तो इंक्वायरी में ये रहेगा कोई जानवर सेल के लिए? अभी तो नहीं है, थोड़ा टाइम में लगेगा, 2-4 महीने ये तैयार होंगी भी। अच्छा, जो ये जो बछड़ियाँ वगैरह तैयार होंगी इनमें। तो आप अपने मोबाइल नंबर 9784 15 75 65 9784 15 75 65 ये सुरेश जी भाई साहब के नंबर हैं। ये सिंगोज से बिलोंग करते हैं और मेरा ये गांव है, वहाँ से हैं। अगर आपको कोई बेसिक जानकारी लेनी है या किसी जानवर की इंक्वायरी करनी है तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं। और ये पहला प्रयास था हमारा एचएफ को लेके, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसे कंटिन्यू रखें और आपको दिखाए। जैसे हम गोट्स वगैरह तो आपको दिखाते हैं, बकरियों के साथ ये गाय भी आपको हम लोग दिखाए। आप लोगों ने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।